लोहितवाम भागम पाणु महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। मुख्य अतिथि महोदय तो चले गए, लेकिन यहाँ उपस्थित सभी सज्जन, माताएं, बहनें, मंच पर आसीन विद्वजन, गुरुजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। और राकेश जी भी यहाँ उपस्थित नहीं है। राकेश जी को साधुवाद इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नेताजी को छोड़ के आए और आपको करना भी चाहिए, इसलिए कि राकेश छोड़ना पड़ता है। वास्तव में राम जी से ही जुड़े हुए हैं। राम जी के नाम के साथ राकेश लगा हुआ है। पता नहीं आप उसको गौर करेंगे तो जब बाकी होंगे मिथिला में धनुष भंग होता है तो कुछ बात लिखते हैं कि प्रभु ही देख सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे। तो वहां राकेश भगवान राम के लिए कहा गया है। और राकेश का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा, राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात्रि, और उसका जो राजा है, ईश है, जो देवता है, उसको राकेश कहते हैं। तो आपको ऐसा, आपका नाम राम जी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा आयोजन करना भी चाहिए। तो इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। और मुझ जैसों को भी आपने इस योग्य समझा कि यहाँ आमंत्रित किया। पहले तो मुझे लगा कि इतने विद्वान उपस्थित हैं, मैं कैसे कुछ कह पाऊंगा, इसलिए कि न तो मैं राम कथा का या राम जी के बारे में मैं न शिक्षक हूं, न विद्यार्थी हूं, भक्त की भी कोई कक्षा नहीं है। लेकिन फिर मैं जब देखता हूं कि मानस जी में तो कौवा भी राम कथा कह रहा है, बंदर भी राम कथा कह रहा है, तो मुझे लगता है कि जब कौवा और बंदर कुछ राम जी के बारे में कह सकता है तो हम सब तो मानव हैं। हम आपको लेकर चलते हैं, एक दृश्य दिखाते हैं। सुंदरकांड, चूंकि आप सब ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे 7 कांडों में सुंदरकांड जी का सबसे ज्यादा पारायण होता है। तो दृश्य हुआ है कि अशोक वाटिका में माँ जानकी बैठी हुई हैं और रावण आकर के त्रास दिखा करके चला जाता है। उसके बाद वह अग्नि मांगती है। तो 5 लोगों से अग्नि मांगती है माँ जानकी, और ऊपर वृक्ष पे बैठे हुए देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं इस दृश्य को, तो बहुत व्यथित होते हैं कि राम जी के होते हुए भी माँ अग्नि मांग रही हैं। अशोक से अग्नि मांगती हैं, उसके पूर्व त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, तारों से अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से अग्नि मांगती है, ब्रह्मा जी से अग्नि मांगती है। सुनो विनय मम बिटप अशोका और सत्य नाम कर भरुम शोका, अग्नि मांगती है। अशोक कहता है कि माँ, आपका जन्म भूमि से हुआ है और मेरा भी जन्म भूमि से हुआ है, इस नाते मैं आपका भाई हुआ। और भाई बहन को आग नहीं देता है, भाई बहन को अनुराग देता है। तो मैं आपको अग्नि नहीं दे सकता। अग्नि देने का काम तो पति और पुत्र ही कर सकता है, और ऊपर हनुमान जी पुत्र के रूप में बैठे हुए हैं, वो अभी राम नाम की अग्नि आपको प्रस्तुत करेंगे। तो उसके तुरंत पश्चात हनुमान जी क्या करते हैं कि कपि करि हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी, मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि जब इतनी व्यथा है तो इस व्यथा को दूर तो भगवान की कथा ही कर सकती है। तो भगवान की कथा कहने लगते हैं। क्या? तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब रामचंद्र की कथा सुनाते हैं, भगवान की कथाएं सुनाने लगते हैं, तो तुरंत उनको विश्राम मिल जाता है और उनका दुख समाप्त हो जाता है। फिर कहती हैं भैया इतनी सुंदर कथा जो कह रहा है, जरा सामने तो आए, वो है कौन? तो फिर हनुमान जी नीचे आते हैं और तब हनुमंत निकट चली गए। निकट जब जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो बंदर है, तो थोड़ा सा कुछ आ जाती है, दूर हो जाती है। तो जब दूर होती है तो हनुमान जी को दुख होता है कि अरे ये तो हमको देख के डर गए। तो उनके अंदर लेकिन भाव ये आता है कि माँ ने ठीक ही किया, ये हमसे डर गई, इसलिए कि सुंदर तो राम कथा है, सुंदर राम जी का नाम है, लेकिन ये कथा कहने वाला तो वस्तुतः बंदर है। तो राम जी को जो कह रहा है
वह बंदर है और वो सुंदर दिखता इसलिए है, इसलिए कि वो राम जी का नाम ले रहा है, राम जी को भज रहा है। तो यदि बंदर राम जी का नाम ले सकता है, राम कथा कह सकता है, तो मैं, आप सभी, हम सब तो मनुष्य हैं, हम सब तो कह ही सकते हैं। अभी गुरु जी कह रहे थे कि मेरी सद इच्छा है कि हम सब सीताराम कहें, सिया राम कहें, हमें कहना चाहिए सीताराम। अब विषय पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात रखी गई थी कि लोक में राम के बारे में बात करनी है और समय की सीमा है। मुझे तो लगा कि विनय जी मुझे सबसे आप अंत में आमंत्रित करेंगे, तो अंत में आमंत्रित करने का एक कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी होता है कि यदि समय कम हो तो 2-3 मिनट में निपटना है, और यदि सीमा नहीं हो तो आप आधे घंटे भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने हमको पहले बुला लिया तो मुझे सीमा में रहना है। अब मुझे पता नहीं मुझे कितना देर बोलना है। तो लोक में राम जी को तो श्लोक से लेकर के और लोक तक सब गा रहे हैं। श्लोक माने क्या? श्लोक माने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, चूंकि वह समकालीन रहे और उनको आदि कवि कहा गया। उसके पहले कभी छंदबद्ध कविता नहीं हुई। आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वो तमसा नदी के किनारे जाते हैं और क्रौंच पक्षी को देखते हैं और बहेलिया मार देता है, तो उस समय जो उनके मन से भाव निकलते हैं वह छंदबद्ध होता है। माम निषाद प्रतिष्ठा तुम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। यह अनुष्टुप छंद था, 4 चरणों में था और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर थे। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि भाई इस समय जब महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि मैं इसका उपयोग कहाँ करूं, कौन है ऐसा, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान राम है। अपने इस बुधा का उपयोग आप उनके चरित्र के विस्तार के लिए करिए। तो महर्षि वाल्मीकि फिर रामायण की रचना करते हैं। तो श्लोक से लेकर के और लोक तक राम का गायन हो रहा है और लोक तक पहुंचाने में जो सर्वाधिक योगदान रहा वो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा। लेकिन नाभाजी कहते हैं कि वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में अवतरित हुए। भक्तमाल में कहते हैं कि कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी। संस्कृत भाषा देव भाषा है, लेकिन जन जन तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो जन जन तक पहुंच बनाने के लिए, राम जी का चरित्र पहुंचाने के लिए फिर वाल्मीकि तुलसी जी के रूप में अवतरित होते हैं और उसको हमारी लोक भाषा, अवधी भाषा में उसको रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारे प्रथम वक्ता गुरु जी कह रहे थे, उन्होंने कुछ शोध प्रस्तुत किया कि कुछ एक 74 रामायणें लिखी गई अभी तक जो प्राप्त है, उसके बाद भी आपने कुछ बताया। लेकिन मैं तो भगवान राम को केवल और केवल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की ही दृष्टि से देखता हूं और उसके अलावा किसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता भी मुझे नहीं लगती। लेकिन इसलिए कि उनकी दृष्टि ही इतनी व्यापक है कि लगभग 20-25 वर्षों से मैं डूब करके गोता लगाता हूं, उसमें प्रयास करता हूं, लेकिन अभी तक था नहीं मिला। लगता है कि बालकांड का जो मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, वर्णा नाम और संघा नाम, मैं अभी वहीं उलझा हुआ हूं। तो इसके अलावा अन्य रामायणों को देखने की आवश्यकता है क्या? एक एक चौपाई पे यदि आप व्याख्या करें तो महीनों तक उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो श्लोक से लोक तक पहुंचाने का जो कार्य किया हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं कि रामायण 7 कोटि अपारा, कि 100 करोड़ रामायणें लिखी गई, ऐसा मानस में आया है। अब 100 करोड़, एक रामायण में 100 करोड़ श्लोक हैं, ऐसा भी बात आई। जो मैं केवल राम शब्द की बात कर रहा हूं, जो राम शब्द कहां से आया, राम जी का नाम कहां से आया, तो संतों से ऐसा मैं सुना जो मैं आपसे प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि 100 करोड़ जो श्लोक रहे उसको लेकर के उसके पुण्य के लिए देव, दनुज और मनुज इन तीनों में झगड़ा होने लगा। तो फिर इसके बंटवारे के लिए भगवान शंकर को बुलाया गया। तो भगवान शंकर ने इसका जब बंटवारा शुरू किया तो 33,33,333 श्लोक बांट दिए गए 3 जगह। फिर भी एक श्लोक बचा, जो बचा वह अनुष्टुप छंद था और उसमें 32 अक्षर थे। फिर 3 जगह बटा तो 30 बट गया, 2 बचा और ये जो 2 अक्षर था यही राम था। और भगवान शंकर ने इसको पारिश्रमिक के रूप में अपने पास रख लिया और इसको वह नित्य जपते रहते हैं। तभी तो मां पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं
अनंग आराती। आप इसको सागर भाव के साथ दिन रात जपते रहते हैं। क्यों जपते हैं? तो माँ पार्वती भोजन से पूर्व, भोजन कराने से पूर्व और करने से पूर्व प्रतिदिन उनके, ऐसा पद्म पुराण में आता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है, उसमें विलंब होता है। तो भगवान शंकर ने उनको बताया कि आप इतना विलंब लगाती हैं, 1000 नाम भगवान विष्णु का जपती हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं कि केवल भगवान राम का नाम जप लिया करिए, एक बार कह लिया करिए। यह विष्णु सहस्त्र नाम के, विष्णु जी के 1000 नामों के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमयी और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसा आप राम रक्षण पढ़ते हैं। तो ऐसा पद्म पुराण में आया और माँ पार्वती ऐसा इसके बाद से राम राम का जप करती हैं, जिसका वो सागर जपते हैं। तो श्लोक से लेकर के लोक तक सब भगवान राम को गा रहे हैं। आप जब रामायण जी की आरती करते हैं तो देखिए भगवान शंकर गा रहे हैं, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। सब गा रहे हैं, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी सब गा रहे हैं। तो ये श्लोक से लेकर के लोक तक जो ले जाने की बात है, ये हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा की गई है। अब देखिए श्लोक में, वेदों में भी राम जी आए। मैं अयोध्या का वर्णन आया अभी, मैं गुरुमुखी बात ये कह रहा हूं। मैंने सुना कि वेदों में, यहाँ पे ऋग्वेद में वर्णन है भगवान राम का, अथर्ववेद में अयोध्या जी का वर्णन है। तो फिर मैं वेद की प्रतियां ले आया और टीकाएं ले आया। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2य मंत्र में अयोध्या जी का वर्णन आया। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये मैं सुनने के बाद मैं देखी हुई बात कर रहा हूं। मैंने देखा, मैं ग्रंथ ले आया, सतगुरु शास्त्री जी की टीकाएं मैंने लाई, मेरे पास उपलब्ध है। फिर मैंने देखा कि राम जी भी हैं क्या, तो मेरे गुरु ने बताया कि हाँ राम जी भी हैं। तो उसको भी मैंने देखा और पाया। ऋग्वेद के 10वें कांड के 2य अनुवाक के 2य मंत्र में राम जी का नाम आया है। भद्रो भद्रया सचमान आगत स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतर द्यु विरग्न तिष्ठन रुसदिर वर्णय रवि राम मस्थाद। लेकिन वहां जो टीकाकार हैं, जो मेरे पास टीका उपलब्ध थी, उसमें उन्होंने राम का अर्थ तम के रूप में, अंधकार के रूप में लिया है। लेकिन अन्य जगह से मैंने जब ढूंढा तो देखा कि भद्र शब्द को राम के रूप में और भद्रया को सीता जी के रूप में लिया गया है। तो श्लोक में अर्थात वेदों में भी राम जी हैं और लोक अर्थात हमारी आज की भी रचनाओं में है। आज भी कौन ऐसा कवि है, कौन, देखिए रघुवंश महाकाव्य, भवभूति और हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त तो अपने साकेत में कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये चरित्र ही ऐसा है, लेकिन है क्यों ऐसा? लेकिन नवरात्र का बड़ी समय की कमी है और पता नहीं, मैं लंबा बोल रहा हूं कि नवरात्र जो है कि चल रहा है और मेरा एक नियम है कि मैं नवरात्र में नवान्न पारायण करता हूं। वैसे तो प्रतिदिन मानस पारायण का नियम है। आज पंचम दिवस था और पंचम दिवस में मैं पहुंचा अयोध्या कांड पर। तो जब भी मास पारायण करूं, नवान्न पारायण करूं, ये जब वनगमन का प्रसंग आता है तो पता नहीं क्यों लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि राम रुक जाते, राम बन नहीं जाते। कुछ ऐसा हो जाता कि कैकेयी की बुद्धि बदल जाती, मैं रोक देता उनको। सीता जी के हरण का प्रसंग आता है तो लगता है कि काश मैं भी जटायु के साथ होता तो रावण के साथ युद्ध कर लेता। आज जब एक प्रसंग बस आपको ले चलूंगा वहां पर कि पिता की आज्ञा हो गई और माँ के पास आ रहे हैं। बड़ा द्वंद है कि कैसे बताएं माँ को, इसलिए कि माँ को पता नहीं है। सुबह हुआ है और बिना माँ को जाने ही पहले उनको बुला लिया गया वहां पर कुंभ भवन में, वहां से बता दिया गया कि अब आपको जाना है बस। तो बहुत द्वंद है। तो पहले पहुंचते हैं और माँ तैयारियों में लगी हुई है और कहती है कि पहले कुछ नहा लो और नहा करके जो मन भाव मधुर कछु खाऊं कुछ खा लीजिए और तब पिता पास जाओ तुम भैया, तब पिताजी के पास जाओ। लेकिन इनको लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं कि अब तो मुझे यहाँ से वन को जाना है। मैं आपसे बताऊं कि लगा आंख में मेरे नेत्र सजल हो गए। और ये क्यों आज ही नहीं हुआ, ये हमेशा होता है
यही राम की लोक में मर्यादा है, यही राम की लोक में प्रतिष्ठा है कि जब आप पढ़ते हैं तो बार बार नया नया भाव आपके अंदर आता है, नया नया प्रेम उनके प्रति उमड़ता है। तब राम कहते हैं कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। ये नहीं कहा कि मुझे वन भेज दिया। उन्होंने माँ से कहा कि माँ तो राजा देखना चाह रही है, मुझे राजा बनते हुए देखना चाह रही हैं, तो माँ की संतुष्टि के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा बनाया? तो वन का राजा बना दिया। माँ ने कहा कि क्या वन का भी राजा कोई होता है क्या? तो हाँ माँ, यही तो नियम है और यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूं और जो वन का क्षेत्रफल है वो अवध के क्षेत्रफल से कहीं बहुत अधिक है। तो बड़े भाई को बड़े क्षेत्रफल का राजा बनाया और छोटे को अवध का छोटा राजा बनाया। एक तो ये कारण है कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। दूसरा क्या? तो दूसरा ये कि माँ, जब मैं विश्वामित्र के साथ मैं जब जा रहा था मिथिला की तरफ, तब आपने मुझे किस दृष्टि से देखा? तो माँ ने कहा कि मैंने देखा कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। आप सिंह हैं। तो प्रभु ने कहा कि भाई यदि मैं सिंह हूं तो अब ये बताइए कि सिंह रहता कहां है? तो वन में। इसलिए मुझे वन का राजा बना दिया कि मेरी आवश्यकता यहां नहीं है, मेरी आवश्यकता तो वन में है। इसीलिए पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। इस चौपाई के इतने भाव हैं, इतने अर्थ हैं कि मैं कहूं तो कई घंटे लगेंगे आपको। और अगली पंक्ति जो इसकी कही जा रही है कि तहां सब भांति मोर बड़ काजू। देखिए, प्रशासन से, हम लोग प्रशासन से हैं, नौकर है सरकार के। जब कोई जिला बिगड़ जाता है, जब कोई स्थान बिगड़ जाता है, तो कहा जाता है कि यहाँ किसी तेज तर्रार, किसी निपुण अधिकारी को भेजा जाए, किसी अच्छे एसपी को भेजा जाए, किसी बढ़िया डीएम को भेजा जाए, ताकि वहां की कानून व्यवस्था सुधर जाए। भगवान राम कह रहे हैं कि भाई माँ, इस समय वन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हमको जाकर के वन की व्यवस्था को सुधारना है। वहां कोई सबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, वहां कोई सुग्रीव जो अपने भाई के द्वारा सताया हुआ है वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां कोई विभीषण है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे इन सबसे मिलना है। मुनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे मेरा वन जाना अति आवश्यक है। पिता दीन्ह मोहि कानन। तो इसलिए माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन को प्रस्थान करूं। और वो वन चले जाते हैं, मृत्यु मन से वन चले जाते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये उपासना के स्तर है। किसी से इनको भजा जा सकता है। लोक में लोग इनको भजते हैं। उनका नाम तो कितना, नाम के बारे में अभी कहा ही गया। और रूप माधुरी तो पूछा क्या कहा जाए कि रूप माधुरी तो ऐसी उनकी है कि बैरी दुश्मन है वह भी उसको देख करके मुग्ध हो जाते हैं। शूर्पणखा रीझ जाती है, भोलेनाथ उस पर रीझ जाते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू, बाल रूप का स्मरण करते हैं। और खरदूषण जब देखता है तो खरदूषण यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा और बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, वो कहता है कि नहीं, आपको देखने के बाद आपको मारने का मन नहीं करता है। आपने मेरी बहन का नाक कान काट दिया, लेकिन मुझे आपको मारने का मन नहीं करता है। ये उनका रूप है, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका गुण है, ऐसा उनका सील है। इसका मैं विस्तार में नहीं देना चाह रहा हूं। तो ये राम एक त्रेता युग के अवतारी हैं, लोक में स्थापित हैं, लेकिन हम उनको इतिहास से अपने घर तक कैसे ले आए? हमारी सार्थकता तो तब है कि जब आने वाली रामनवमी है, हम राम जी का जन्मदिन नहीं मनाते, हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हम उनकी बारात निकालते हैं, हम उसमें बाराती होकर के सम्मिलित होते हैं। लगता है कि यह त्रेता नहीं, कलयुग में राम है। और राम अवध में ही है। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जो अवध का धाम है वहां राम जी आज भी हैं। कैसे हैं कि बालकांड में जब कथा प्रारंभ होती है तो माँ पार्वती प्रश्न पूछती हैं भगवान भोलेनाथ से। तो पहला करीब राम जी के विषय में उन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम सो कारण कहो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और अंतिम प्रश्न है राम जी के विषय कि बहुरी कहो करुणायतन किन्न जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौने निज धाम। कि भगवान राम अपने साकेत को कैसे गए। 7 प्रश्नों के उत्तर मानस जी में आपको मिलते हैं, लेकिन 8वां प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। यह बताता है कि राम जी आज भी हैं, अवध में ही है। तो हम उनको कैसे लाए अपने घर तक? मैंने बताया कि
अयोध्या के बारे में कहा गया है कि अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूरी अयोध्या, क्योंकि विनय जी आके बगल में खड़े हो गए तो इसको कंक्लूड करना है। तो मैं कहूं कि यहाँ यह संकेत है कि यह शरीर ही अयोध्या है। आप देखिए तो इस शरीर में भी 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। मूलाधार से लेकर के और सहस्रार तक 8 चक्र हैं और 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 मुंह, 7 गुदा, 2 9। तो ये अष्ट चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या मानो यह अपना शरीर ही है। और इसके हिरण्यमय कोश अर्थात हृदय में जब हम राम भाव को राम जी का जन्म कराएं, मंदिर बनाकर उनका प्रकटीकरण करें, तभी इस जीवन की सार्थकता है। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।